लेकिन इस मुकाबले में भारत की बड़ी हार हुई। मैं पिछले मैच रिपोर्ट में आपको कहा था, इंडिया कांट बैट, कांट बॉल, कांट फील्ड। दोस्तों एक और चीज आगे लगा दीजिए, कांट बैट, कांट बॉल, कांट फील्ड, कांट होल्ड कैचेस। आज 3 कैच छोड़े इंडिया ने, 3 कैच। मतलब अगर आपने आज मुकाबला देखा हो, आज मुकाबला था ही नहीं। हैरी ब्रुक का 3 रनों पे वो कैच छूटा, उसके बाद हैरी ब्रुक और जॉस बटलर ने जो धुलाई की है इंडिया की, मतलब आप धोबी वाली धुलाई हुई है आज बहुत धुलाई हुई है। गेंदबाजों की सिर्फ और सिर्फ धुलाई हुई है, और फील्डर्स ने ना सिर्फ मिस फील्डिंगें की हैं बल्कि कैच भी छोड़े हैं। 3 कैच आसान इंडिया ने छोड़े हैं। आज इंडिया को खेलते देख के ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल की टीम खेल रही है, मैं सच बताऊं। और अगर यह है इंडिया T20 इस साइकिल में, दोस्तों अभी से उम्मीद लगानी बंद कर दीजिए। बात सिर्फ इस सीरीज की नहीं है, ये याद रखिएगा कि 28 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। इसी तरह की कंडीशंस होंगी। दुनिया भी समझ गई है कि यार इंडिया को ना अटैक करो। आज उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अब देखिए बटलर ने 131 रन बनाए, 8 छक्के मारे उन्होंने, 8 ही छक्के मारे हैं। हैरी ब्रूक ने 95 रन बनाए उन्होंने। इंग्लैंड ने बनाए हैं 257 फॉर 3। कैन यू इमेजिन? 6 ओवर में 60 रन थे दोस्तों, 6 ओवर में 60 रन थे और 257 बनाए उन्होंने। अब आपको बॉलिंग फिगर्स बताऊंगा ना, उसके बाद आपको अंदाजा होगा। अर्शदीप चलो जी 4 में 33 है, जबरदस्त। प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 में 38, 1 आउट, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत आती है, प्रिंस यादव को 4 में 60 रन पड़े हैं, 4 ओवर 60 रन। अक्षर पटेल को 4 में 63 रन पड़े हैं, 63। अक्षर पटेल वर्ल्ड कप में इंडिया के वाइस कैप्टन थे। और पूरा दौरा आपने देखा, आयरलैंड भी देख लिया आपने, इंग्लैंड भी देख लिया आपने, बैटिंग भी देख लिया आपने, बॉलिंग भी देख लिया आपने। वहीं से दरअसल पिटारा खुला। उनको 1 ओवर में जो 25 रन पड़े, उसके बाद इंग्लैंड ने वापस मुड़ के लौट के देखा ही नहीं। फिर उसके बाद आपने सूर्यांश शेडगे से भी 3 ओवर कराए, 39 रन। शिवम दुबे साहब से भी 1 ओवर कराया, 22 रन। और यार आप 3-3 कैच छोड़ोगे तो फिर यही होगा। शायद इंडिया के आज हाथ भी बंधे हुए थे। हर्षित राणा साहब और वरुण चक्रवर्ती साहब तो सीरीज से बाहर हो चुके थे, वो एक अलग डिबेट है। हर्षित राणा ने नी इंजरी कराई थी, आज खबर आ गई है कि वो ओडीआई सीरीज से भी बाहर हैं। उनको ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग टियर है। वो शायद समझ गए ना आप, ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग टियर है। और 26 तारीख को उन्होंने क्रिकेट खेलनी दोबारा शुरू की थी 5 महीने बाद। सवाल है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया? किसने कहा कि आप फिट हैं, नी सर्जरी के बाद खेल सकते हैं? दोस्तों जब नी सर्जरी करा के आप आते हैं, आप पूरी तरह रिहैब नहीं करते हैं या पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो उसका लोड आपके या तो क्वाड्रिसेप पे या हैमस्ट्रिंग पे पड़ता है। किसी ना किसी ने ये फिटनेस सर्टिफिकेट उंगली देकर नाक में, गले में दिलवाया है। खैर आपके पास बाहर क्या बैठा था? आपके पास वरुण चक्रवर्ती थे नहीं, हर्षित राणा थे नहीं, आपके पास लोग बच गए 14। वॉशिंगटन सुंदर का जो हाल हुआ था, अब आप उनको खिला ही नहीं सकते थे, बच गए लोग 13। रवि बिश्नोई का जो हाल हुआ था, उनको आप खिला ही नहीं सकते थे, बच के लोग 12। और 12 में आपने आज वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। डिबेटेबल था। आज संजू सैमसन को खिलाया। हालांकि मेरा यह मानना था कि संजू सैमसन शायद ईशान किशन की जगह खेलेंगे, बट ईशान किशन आज खेले। वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच के बाद आपने ड्रॉप कर दिया। देखिए होता क्या है, जो इंसान ये फैसले लेता है कि पहले संजू को 3 मैच में ड्रॉप किया, फिर 3 मैच में आपने वैभव को ड्रॉप किया। कई बार आप फैसले लेते हैं मजबूरी में, वहां पर जो आपको लगता है उसके हिसाब से, लेकिन वो सही या गलत हो जाता है नतीजे के लिहाज से। आज गलत हो गया, आज गलत हो गया। अब देखिए आप फंसे हुए आपकी 11 को। आपने आज 1 स्पिनर खिलाया और आप दौरे पे 4 स्पिनर लेके गए हैं। वाह, 4 स्पिनर आप लेकर गए हैं आज लास्ट मैच में, 1 स्पिनर। दिक्कत यह थी इंडिया की, जो आप मीडियोक्रिटी ऑलराउंडर्स में ढूंढ रहे हैं। आपको इस समझना होगा हार्दिक पांड्या ही आपके पास एक ऑलराउंडर, और जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया बड़ा मुश्किल होगा कि एक और ऑलराउंडर आ जाए। नीतीश रेड्डी साहब जो है हार्दिक पांड्या की शैडो थे, वो भी चोटिल, ठीक है जी, वो भी चोटिल है, वो भी बाहर है लंबे देर के लिए। फिर आप शेडगे को लेके आए, तो अब आपके लिए दिक्कत यह थी कि आपने अक्षर पटेल, शेडगे और शिवम दुबे से मिला के 8 ओवर करवाने थे। मजबूरी है ना, आपने ऑलराउंडर खिलाने हैं, मजबूरी है, आप क्या करोगे। उन 8 ओवरों में 124 रन आए हैं।
8 ओवर में अगर आप 124 रन खाते हो दोस्तों, आप कैसे ही मैच, आप डर रहे हो भाई, आपका पैर ही आगे नहीं जाता। इंडिया में क्या हो रहा था आईपीएल में, अब T20 ना इंडिया सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे क्या हो गया है, जितने फास्ट बॉलर हैं दुनिया से किसी मर्जी को ले आओ, फन्ने खान को, गामा पहलवान को, वो स्लो कटर्स पे बॉल करते हैं, स्लोअर। तो यहां पे क्या होता है, हमारे जो बैट्समैन हैं वो तो तैयार होते हैं, बेसबॉल स्लो दिखती है, ठा करके मारते हैं और उड़ जाता बॉल। इंग्लैंड ने स्लोअर बॉल्स का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, हाँ आपने ठा मारा ही नहीं। सो आई थिंक इंग्लैंड आउट थॉट यू, बट मुझे हैरानी होती है यार, कोच पे, असिस्टेंट कोचों पे, सब पे, इंक्लूडिंग कप्तान, कि आपके पास गेम प्लान नहीं है यार। आप अभी तक 5 मैच इंग्लैंड में खेल लिए, 2 मैच आयरलैंड में खेल लिए, आपको समझ नहीं आया कि आपको किन कंडीशंस में क्या करना है। अब क्या है, आ गए विराट कोहली, आ गए रोहित शर्मा, आ गए जी गिल, आ गए जी राहुल, आ गए जी बुमराह, अब आप वनडे 14 तारीख से हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि यार 14 से आएंगे हम, 14 तारीख से शुरू होकर 19 तारीख 3 वनडे मैच इंडिया जीतेगा, बल्ले बल्ले, उसके बाद सब भूल जाएंगे। पर जीतना क्या इतना आसान होगा? क्या इतना आसान होगा? मैं जानता हूं ये प्लेयर्स के आने से आपको फायदा बहुत है, एंड एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। वनडे क्रिकेट तो आप तकरीबन हर साल इंग्लैंड में खेलते हो, बट क्रिकेट ना, आयरलैंड भी हम जीत जाते, इंग्लैंड भी हम जीत जाते, जीते नहीं। सो अब सारे के सारे जिनकी नौकरियां बची थी, अरे विराट, रोहित जी बचा देना, गिल जी बचा देना, बुमराह जी बचा देना, कम ऑन यार। अभी तो आप उनको बाहर निकाल रहे थे कि जरूरत नहीं है। सो अगला हफ्ता थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बट ये तो गम है, दुख है, गुस्सा है। अब मेरे आपके गुस्से से कुछ होता नहीं है, आप जिससे मर्जी सवाल कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ऊट पटांग जवाब ही आते हैं यार। वो ऐसा लगता है जैसे जर्नलिस्ट ही आपके दुश्मन है, कोई पूछता कुछ है, आप जवाब कुछ देते हो, लड़ते हो, उसकी जरूरत नहीं है। वहां लड़ो यार, मैदान में। वहां आप कह रहे हो कि हमारे लिए हम सीख रहे हैं, पता नहीं आप नर्सरी से केजी क्लास में पहुंच गए हो सीख के, या अभी नहीं पहुंचे हो। तो बस T20 एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें एक्चुअली आईपीएल हमें बताता था बड़ा टैलेंट है, मे बी बैटिंग में ये लड़के हैं, बट बॉलिंग ये है, तो भाई गॉड सेव इंडिया T20 क्रिकेट। जिम्मेदारी सबकी है, मैं तो सिलेक्टरों की भी कह रहा हूं, अजीत अगरकर मोर सो, कोच की बहुत है, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के जो पहला दौरा है उनका एज कप्तान, भाई नहीं, एज बैट्समैन ठीक है उन्होंने 180 बनाया, बट एज बैट्समैन अ लॉट टू बी डिजायर्ड, मैच खत्म नहीं करके आए। एज कप्तान वो ग्वाचे थे, वो उनको कुछ नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। आज ही का मैच देख लो यार, आप 258 खा गए यार, 6 में उनके 60 से आप 258 खा गए। आपके 8 ओवर डाले यार, षडगे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल ने 124 रन खा गए, आपने 3-3 कैचे छोड़ी। सो आई डोंट नो, सवाल पूछना तो जो है मना है, क्योंकि आपको मालूम है जवाब नहीं आएगा, पर आप सवाल पूछ सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं। अगर आप इस चैट के कमेंट सेक्शन में भी दोस्तों लिखते हैं ना, आपकी आवाज गूंजती है, आपकी आवाज गूंजती है। सोशल मीडिया पे आप लिखेंगे, आपकी आवाज गूंजेगी। और अगर आप मेरी आवाज को, यानी कि आप ही की आवाज को लोगों तक पहुंचाएंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करेंगे, तो शायद हमारी आवाज उन कानों तक पहुंचे जहां मुझे लगता है फिलहाल तो जू भी नहीं देख रही, लेकिन पहुंच गई। टीम इंडिया को 5वें और आखिरी T20 मैच में भी इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक और जिल्लत में शिकस्त का सामना करना पड़ गया। उसके बाद आयरलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम ने भी इंडिया को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करके रख दिया। और ये वही टीम इंडिया थी जो कि पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल से ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर उसकी हुक्मरानी अपना बरकरार थी। और पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल से उसने 2 अपना T20 वर्ल्ड कप के टाइटल अपने नाम किए। लेकिन फाइनली इंग्लैंड की टीम ने इंडिया की T20 की जो हुक्मरानी थी उसको आज खत्म कर दिया। और उसके बाद इंग्लैंड जो टीम है वो ICC की अपना T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आ गई। उसके बाद इंडिया जो टीम है T20 रैंकिंग में नंबर अपना 2 पोजीशन के ऊपर चली गई है।